आज हम अहमदाबाद की एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। समीर अंसारी नाम के एक व्यक्ति के अवशेष, आप सोचिए, लगभग 1 साल बाद उसी के घर की रसोई के फर्श के नीचे दबे हुए मिले। जी, बहुत ही भयानक मामला है। बिल्कुल। और जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक इस हत्या में समीर की पत्नी रूबी, उसका प्रेमी इमरान वघेला और वघेला के 2 रिश्तेदार शामिल बताए जा रहे हैं। रूबी तो फरार है, लेकिन वघेला पुलिस की गिरफ्त में है। तो आज जो सवाल हमारे सामने है वो ये है कि इस जघन्य अपराध के पीछे असली वजह क्या थी। क्या ये रूबी की अपने विवाहेतर संबंध को बचाने की एक सोची समझी साजिश थी, या फिर जैसा कुछ रिपोर्ट्स में इशारा है, कथित घरेलू हिंसा से बचने की एक हताश कोशिश। मेरा मानना है कि ये मुख्य रूप से विवाहेतर संबंध का ही मामला है। और मेरा पक्ष ये है कि जो कथित घरेलू हिंसा का एंगल है वो भी काफी अहम है, उसे हम यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये हत्या इसलिए हुई क्योंकि रूबी अपने पति समीर को इमरान वघेला के साथ अपने रिश्ते में एक रुकावट, एक बाधा समझ रही थी। रिपोर्ट्स में ये बात साफ आई है कि रूबी ने अंसारी को मारने की योजना बनाई क्योंकि वो उसके अवैध संबंध में बाधा था। और जिस तरह से अपराध को छुपाया गया, शरीर के टुकड़े करना, फिर रसोई में गड्ढा खोदना और उसके ऊपर सीमेंट और टाइल्स लगा देना, ये सब किसी एकदम आवेश में नहीं होता। ये तो ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। और सोचिए जरा, रूबी हत्या के बाद महीनों तक उसी घर में रही और सबसे यही कहती रही कि समीर काम से बाहर गया है। ये सब क्या दिखाता है? एक सोची समझी कैलकुलेटेड चाल। और बहुत जरूरी बात सामने आई है कि रूबी ने उसे बताया था कि जब अंसारी को इस रिश्ते का पता चला तो वो उसके साथ मारपीट करता था। यूज्ड टू थ्रैश हर, बयान में ऐसा कहा गया है। तो क्या हम इस बात को इतनी आसानी से खारिज कर सकते हैं? ये बिल्कुल हो सकता है कि हत्या सिर्फ संबंध बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस कथित हिंसा से बचने की हताशा में की गई हो। हाँ, ये बात सही है कि वघेला ने साथ दिया तो शायद इससे उसे एक साथी मिल गया और एक अतिरिक्त मकसद भी जुड़ गया होगा, पर जो मूल वजह थी वो शायद ये मारपीट ही हो। आप मारपीट पर काफी जोर दे रहे हैं, लेकिन जो पुलिस और सूत्रों के बयान हैं उनमें बाधा शब्द का इस्तेमाल साफ तौर पर अवैध संबंध के संदर्भ में किया गया है। ये तो सीधा इशारा है कि मुख्य मुद्दा वो रिश्ता ही था। हाँ, पर बाधा का मतलब सिर्फ रिश्ते में रुकावट ही क्यों हो, ये भी तो सोचिए। अगर मारपीट की बात सच है और वो सीधे तौर पर रिश्ते का पता चलने से जुड़ी है, तो बाधा का मतलब रूबी की अपनी जान या सुरक्षा का खतरा भी तो हो सकता है ना? समीर सिर्फ उस रिश्ते में नहीं, बल्कि शायद रूबी के लिए ही एक खतरा बन गया था। कम से कम रूबी की नजर में तो ऐसा हो सकता है। चलिए ठीक है, एक पल के लिए मान भी लें, लेकिन जिस तरह से ये सब किया गया, हत्या का तरीका, शव ठिकाने लगाने का तरीका, गला घोटना, टुकड़े करना, रसोई में दफनाना, फिर फर्श को वापस वैसा ही बना देना, क्या ये सिर्फ हताशा लगती है? मुझे तो ये किसी बेहद निर्मम और सोचे समझे प्लान का हिस्सा लगता है। और फिर महीनों तक उसी घर में रहना, ये हताशा नहीं लगती, ये तो बहुत ही ठंडे दिमाग का काम लगता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्लानिंग नहीं थी, बिल्कुल थी, पर क्या हताशा और प्लानिंग साथ साथ नहीं हो सकते? सोचिए, अगर कोई वाकई बहुत बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा हो, उसे लगे कि बचने का, निकलने का कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, तो क्या वो हताशा में कोई ऐसा भयानक लेकिन प्लान किया हुआ कदम नहीं उठा सकता? और वघेला और उसके रिश्तेदारों की मदद लेना, ये शायद ये दिखाता है कि वो अकेली ये सब करने से डर रही थी या शायद कर ही नहीं सकती थी। ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एक कोल्ड ब्लडेड साजिश ही हो। फिर रूबी के भाग जाने का क्या? और साल भर तक समीर के बारे में लगातार झूठ बोलना, ये तो साफ तौर पर एक कैलकुलेटेड चाल लगती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। ये किसी ऐसे इंसान का बर्ताव तो नहीं लगता जो सिर्फ डर या हताशा में ऐसा कुछ कर गया हो। भागना तो शायद कोई भी करेगा जो इतने बड़े जुर्म में शामिल हो, वजह चाहे जो भी रही हो। हाँ, झूठ बोलना यकीनन कैलकुलेटेड लगता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अभी जो ज्यादातर जानकारी है हमारे पास, वो वघेला के बयान पर आधारित है और उसका अपना मोटिव हो सकता है। शायद वो खुद को बचाने के लिए सारी कहानी रूबी पर डाल रहा हो, और घर छोड़ना हो सकता है वो डर गई हो, या शायद उस जगह पर रही ही ना पा रही हो बाद में। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बचने की एक सोची समझी चाल ही हो। तो संक्षेप में कहूँ तो जिस तरह से पूरी प्लानिंग हुई और जैसे रूबी ने खुद समीर को अपने रिश्ते में बाधा बताया, मेरे हिसाब से सारे सबूत जोर इसी बात पर देते हैं कि वो विवाहेतर संबंध ही इस भयानक अपराध की मुख्य प्राइमरी वजह थी। वहीं दूसरी तरफ वघेला के बयान में जो मारपीट का जिक्र है, वो इस पूरी कहानी को काफी पेचीदा बना देता है, और मेरा मानना है कि इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो संबंध और कथित दुर्व्यवहार से उपजी हताशा दोनों ने मिलकर इस अंजाम तक पहुंचाया हो। तो हमारे पास है वो 2 अलग-अलग और परस्पर विरोधी मकसदों की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, और इसीलिए ये जरूरी है कि जो भी उपलब्ध जानकारी है, जैसे पुलिस रिपोर्ट है, वघेला का कबूलनामा है, उसे हमें कई अलग अलग एंगल से देखना होगा। हो सकता है आगे चलकर फोरेंसिक रिपोर्ट से, या अगर रूबी मिलती है तो उसके बयान से तस्वीर कुछ और साफ हो। फिलहाल ये मामला काफी उलझा हुआ है और हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले शायद और जानकारी का इंतजार करना चाहिए।